हीरा भटकता गिर गहवर में, वन उपवन और नगर नगर में। हीरा भटकता गिर गहवर में, वन उपवन और नगर नगर में। हाटन में बाटन में विथिन में विपिन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में। दरों में दीवारन में देहरी दरिचन में, हिरन में हरन में भूषण में वन में। हिरन में हरन में भूषण में वन में। कानन में कुंजन में गोधन गबालन में, गौधन गामनी में गामनी में धन में। जित देखो तित मम प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। प्रभु मेरे छाए रहे नैनन में मन में। हीरा भटकता गिर गहवर में, वन उपवन और नगर नगर में। हीरा भटकता गिर गहवर में, वन उपवन और नगर नगर में। किंतु पास मेरे तो हरदम, पर अब तक भी जान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। और कितना सुंदर संदेश ऋषिपाल जी, कितना सुंदर संदेश दिया है। आदरणीय ऋषिपाल जी बैठे हैं, बहुत सज्जन और वैदिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं ऋषिपाल जी। वो भी हमारे सम्मुख आए हैं, तो बड़ा सुंदर संदेश आगे पंक्ति में दिया है कवि ने। ये भजन आर्य समाज का सबसे लंबा गीत है और सबसे अच्छा गीत इसको विद्वान मानते हैं। बहुत सुंदर गीत है, एक एक शब्द सुनने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और पंक्ति में दर्शा है कवि ने, रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फूल लगते पबीले कैसे, अलबेल प्रकृति में टिकी हरी साड़ी के। जान चक्षु खोल प्रभु रचना अपार लाखों, है न यह कौतुक अचेतन या नाड़ी के। है न यह कौतुक अचेतन या नाड़ी के। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना बीज वृक्ष बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल किसे चतुर खिलाड़ी के। है न विश्व खेल किसे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको।
अगली पंक्ति में बहुत सुंदर संदेश दिया है कवि ने। जल से धोया मलमल गर्दन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल गर्दन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मन सन जग में प्रकाश कोई सच्चा मित, मन सन और कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन ही दिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही दिलाता शुभ कर्मों में अड़ंगा है। मन ही दिलाता शुभ कर्मों में अड़ंगा है। मन ही से प्रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह है कपट देश दंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। अधिबिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धिर्जाने न शुद्ध्यते, बुद्धिर्जाने न शुद्ध्यति। कट जाते त्रिताप जान के, कट जाते त्रिताप जान के, गंगा में कर स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पता पता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पता पता। कहीं ऊंचे शैल, कहीं को सोहर खेत मानो, प्रकृति ने हरा टीका पट लहराया है। कहीं बरसाया है अंधाधुंध जल प्रकाश, कहीं प्राणी बूंद बूंद को ही तरसाया है। कहीं प्राणी बूंद बूंद को ही तरसाया है। हुआ है उजालों में आंखों में चकाचौंध, कहीं कहीं अधिकार अंधकार में जमाया है। पार नहीं पाया है शत्रु का चित चकराया, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया है। प्रभु की माया कहीं धूप। शिशु की बोली में, कोकिल की मधुर कूकों में, प्रेमी पपिहा की पीप में, मयूर होकों में, शैल शिखरों में, गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में, सरोवर में, नगर में, वन में, नम्र शर्मीले नयन में, पवित्र यौवन में, धीर प्रणवीर में, दुखिया मजूर निर्धन में, बस रहा है जो मधुर मुस्कुरा रहा है जो। नाच हम सबको नए नित नचा रहा है जो। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पता पता। विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पता।
जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दी जिसने है चपलता व चमक बिजली को। एक को दे मिठास और खटास इमली को, रंग दिया जिसने है फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ले नहीं जिसने कैंची। रीछ के तन पे किया, रीछ के तन पे किया, फिट क्या बालों का चोगा। उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। सिर पे कुकुट के रखा लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल वट जिसने। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा प्रताप का, अखिल विश्व में। किस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, और अचरज तो किसुई ने धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकीली आंख है बनाई कैसी, और तबले सी रख दी बीच में स्याही। कौन सा इसमें मशाला अजब लगाया है, आज तक ऐसा नमूना नहीं बन पाया है। साथ ही इसको वह काश भी प्रदान किया, छोटे से दिल में ही दिखलाई आसमान दिया। जान भी डाल दी, जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में। एक कोड़ी विनैल इस कृपा के बदले में। नाम को भी जलाया जिसने नाम शाल दिया। बैठ अंधेरे घर में वह क्या कमाल किया। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया। दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता। सबको करने का यथा योग्य फल जो देता है। सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि सबको करनी का यथा योग्य फल जो देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। वह परमात्मा हमें हमारे कर्मों का फल देता है। और अथर्ववेद का मंत्र कहता है पक्तारम पकवह पुनराविशाति। जैसे कोई पकाने वाला किसी चीज़ को पकाता है, पकाने के पश्चात वो उसको स्वयं भी ग्रहण करता है, इसी प्रकार से हम जैसा कर्म करते हैं परमात्मा हमें उसका वैसा ही फल देता है। अत्र किल्बिषम ने का बड़ा सुंदर भाव है कि परमात्मा के यहाँ किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। किसी गुरु की, किसी पीर की, किसी पैगंबर की, किसी औलिया इत्यादि की सिफारिश की आवश्यकता
परमात्मा के यहाँ नहीं है। इसीलिए उसका एक नाम क्या है जी यजमान जी? इसीलिए उसका एक नाम है न्यायकारी, क्योंकि वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती, वह न्याय संगत कार्य करता है। इसलिए उस परमेश्वर को ऋषि दयानंद महाराज ने जब 100 गुणिक नामों की व्याख्या करते हैं पहले समुल्लास के अंदर, तो लिखा है कि वह परमेश्वर न्यायकारी है। मंत्र का अगला भाग बड़ा सुंदर है। अनुनम पात्रम निहितम न एतत्, अर्थात हमारे कर्मों की कमाई का पात्र प्रभु के ज्ञान में पूरे का पूरा सुरक्षित है। न उसमें कुछ घटता है और न उसमें कुछ बढ़ता है। लेश मात्र भी न घटत और न बढ़त होती है। इसीलिए उस परमेश्वर को हम क्या कहते हैं जी? इसीलिए उस परमेश्वर को विद्वान कहते हैं कि वह परमेश्वर न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सारी दुनिया को बनाने वाला है परमेश्वर। इसीलिए हमें उस निराकार परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। और वेद में क्या आया है जी? वेद में आया है नैति नैति, अर्थात उस परमेश्वर की कोई समाप्ति नहीं है। पूर्ण मद है पूर्णमिदम, वह परमेश्वर पूरा है और पूरे के कार्य भी कैसे होते हैं जी? पूरे के कार्य पूरे होते हैं और अधूरे के कार्य अधूरे होते हैं। इसीलिए पूर्ण मद है पूर्णमिदम, शास्त्र कहता है कि वह परमात्मा पूर्ण है, अधूरा नहीं है। तो पंक्ति में दर्शाया है कवि ने, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, सबको करने का यथा योग्य फल जो देता है। सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से, एक रस है जो जन्मता ना मरा करता है। सदा कल्याण का झरना जो जरा करता है। सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है। कीड़ कुंजर सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है। और उगता है सूर्य सांझ समय ढलता है। जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है। जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। मेरे साथ बोल देंगे सभी मिलकर, सभी बोलेंगे, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी तेरा पता पता। सुंदर संदेश दिया है कवि ने। सारे ब्रह्मांड को जो आप किए धारण है, जो कि त्रिताप हरण और तरन तारण, जिसके सुमिरन से होता विघ्न भय निवारण है। भूल जाना है जिसको सब दुखों का कारण है। जिसके पाने पे
स्वर्ग की बाहर कुछ भी नहीं, चक्रवर्ती स्वराज्य में है सार कुछ भी नहीं। जिसके आगे कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदरी का प्यार कुछ भी नहीं। आग चकमक में है जैसे हवा गगन में है, लाल मेहंदी के पात में महक सुमन में है। जैसे मक्खन दही में पुतली जो नयन में है, यूं बसा जो प्रकाश प्राणियों के मन में। और मेरे साथ सभी गुनगुना देंगे, माताएं मिलकर बोल देंगे सभी। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता। सत्ता साक्षी दे रहा पता पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पता पता। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि वह परमेश्वर हम सबों के हृदय के अंदर विद्यमान है। उस परमेश्वर को हम इधर उधर न ढूंढकर अपने हृदय के अंदर ही ढूंढने का प्रयत्न करें। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हम उस परमेश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। और संसार के अंदर कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो परमेश्वर के नज़दीक पहुंचा जा सके। तो यही सिद्धांत है, यही सार्थकता है। आप सभी ने ध्यान से सुना है, सभी का धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम।